सागर का पक्ष सबल हुआ। सागर पक्ष का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हो गई। चंद्रमा को जैसे घूंस थी ऐसे राहु ने भी ले लिया, सो दुर्बलता मिटी, सागर का पक्ष सबल हुआ। जब राहु का घर भर गया, किसका घर भर गया? राहु का घर भर गया। अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि से, अनुद्यम बिना मेहनत के मिली हुई अमाप निधि से तब राहु का सर भर गया। विष विषम पाप निधि से, यानी अस्पृश्य निधि के स्पर्शन से, अस्पृश्य निधि के स्पर्शन से राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दश्य हो गया, पापशाला, क्षीणतम सुकृत वाला, दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। लो विचारों में समानता घुली, दो शक्तियां परस्पर मिली। गुरवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी वह। गुरवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी वह। फिर कहना ही क्या, नीम कड़वी और गुरवेल भी कड़वी, अलग अलग हों तो फिर भी बात अलग है। अब नीम के झाड़ पर गुरवेल और लग जाए तो गुरवेल में और ज़्यादा कड़वापन आती है। राहु वैसे ही काला काला था और समुद्र ने उसको और घूंस दे दी और खा पी करके फिर बैठ गया। भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी। इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ, आकुलता कई गुना बड़ी है। दिन में, रात में, प्रकाश में, तम में, आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं। प्रलय ही इसका भोजन रहा है, प्रलय ही प्रयोजन, प्रलय ही इनकी खुराक और प्रलय ही प्रयोजन। धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा? धरती का कोई विलय करेगा तो उसको रहने के लिए निलय घर किसे मिलेगा? और कहाँ वह जीवन साधन? धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा? धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा? और यहाँ जीवन साधन हमें, तुम्हें और उन्हें यहाँ कोई चाहे जिन्हें हाय, परंतु कहाँ प्राप्त है। इस विचार का विस्तार इन्हें कुटिल ब्याल चाल वाला, कराल काल गाल वाला, साधु बल से रहत हुआ, बाहुबल से सहत हुआ। बराह राह का राहु राही राहु, बराह राह का राही राहु। हिताहित विवेक वंचित स्वभाव से क्रूर क्रुद्ध हुआ, रौद्रपुर रुष्ट हुआ, कोलाहल किए बिना, एक दो कवल किए बिना, बस साबुत ही निगलता है प्रताप पुंज प्रभाकर को। फिर क्या होता है? सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा, राहु के गाल में समाहित हुआ भास्वर। दिन कर तिरोहित हुआ, सो दिन का अवसान सा लगता है, दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घिरा दरिद्र गिरीशम। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन, तिलक से बिरहित ललना ललाट तलसम, गगनांगना का आंगन, अभिराम कहाँ रहा वह। ये जो प्रसंग चल रहा है ये केवल इस बात को बतलाने वाला प्रसंग है कि समुद्र ने ये ठान रखी है कि धरती पर प्रलय मचाना है। पहला उसने प्रयोग बदलियों का किया, बदलियां आगे बढ़ी बदला लेने के लिए, लेकिन प्रभाकर के समझाने पर बदलियों का मन बदल गया, वो वापस हो गई। वापस आते देख समुद्र उबल पड़ा और विचार किया कि ये तो अबलाएं थीं, ये तो किसी के कहे में भी आ जाती और काम कुछ किया नहीं, वापस आ गईं। अब अपना प्रयोजन पूरा करना है
अब नारी जाति को आगे मत भेजो, अब पुरुष पक्ष को भेजो। तो 3 घन घमंड से भरे बादलों को भेजा, और तीनों घन घमंड भरे बादलों में एक भ्रमर सम काला काला, दूसरा उससे कम नीला नीला, तीसरा कबूतर के कलर का। तीनों के लिए कह दिया कृष्ण नील और कापोत परिणाम वाले हैं। जैन दर्शन में जो लेश्याओं का संदर्भ आता है उसमें 3 लेश्याएं अशुभ हैं और 3 लेश्याएं शुभ हैं। पीत पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएं हैं, कृष्ण नील कापोत अशुभ लेश्याएं हैं। जो काला काला भ्रमर सम कृष्ण लेश्या जैसा बादल दिख रहा है उसके परिणाम भी वैसे हैं। लेश्या का संबंध कलर से भी है और कलर के साथ परिणाम से भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी द्रव्य लेश्या यानी वर्ण जैसा होगा उसकी भाव लेश्या भी वैसी ही होगी, ऐसा नहीं। द्रव्य लेश्या अलग भी हो सकती है, भाव लेश्या अलग भी हो सकती है। शुक्ल वर्ण वाले को कृष्ण लेश्या भी हो सकती है अंदर से, कृष्ण वर्ण वाले के लिए अंदर से शुक्ल लेश्या भी हो सकती है। लेकिन जब लेश्याओं की चर्चा करते हैं तो उसका भाव प्रकट करने के लिए वर्ण विज्ञान के अनुसार समझाया जाता है। कृष्ण लेश्या का प्रतीक घना सघन काला काला बादल बनाया है और उस बादल के मन में भी वैसे वैसे ही भाव आ रहे हैं, पृथ्वी को समाप्त करने के, पृथ्वी पर प्रलय करने के, घड़ों को मटकों को गलाने के, बहाने के, आदि आदि। क्योंकि सागर समर्थित है, सागर से प्रेरित है। सागर नहीं चाहता कि वसुधा पर शांति रहे। सागर ने वसुधा की सारी सुधा पानी के साथ बहा बहा करके अपने पास मंगा ली, छिपा करके रख ली। धरती सुधा विहीन हो गई और चंद्रमा को घूंस दे करके सुधाकर बना दिया समुद्र ने। ऐसा करके लेश्या की चर्चा जब अपन अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं तो जीव कांड में लेश्याओं का वर्णन बहुत अच्छा है। कृष्ण लेश्या के बारे में जीवकांड ग्रंथ में लिखा है, कृष्ण लेश्या वाला कैसा होता है? तीव्र क्रोध करने वाला हो। क्रोध तो होता ही होता है, लेकिन तीव्र, खूब ज्यादा। एक आध बार ज्यादा करे ऐसा नहीं, दिन भर 24 घंटे एक जैसा ही रहे। परिणाम थोड़े बढ़ गए, थोड़ी देर हो गए, फिर बदल गए, फिर घट गए, कृष्ण लेश्या में नहीं आएगा। थोड़ी देर को आया फिर शांत, कृष्ण लेश्या नहीं। लेकिन 24 घंटे एक जैसा ही स्वभाव बना के रहे, ना मंदिर, ना पूजा, ना पाठ, ना किसी के प्रति अच्छी भावना, और तमतमाया हुआ दिन भर 24 घंटे रहेगा कोई, तो ये माना जाता है कि उसके परिणाम कृष्ण लेश्या जैसे हैं। तीव्र क्रोध करने वाला हो, बैर को ना छोड़े। लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है, बैर बुराई भी हो जाती है, लेकिन ज्यादा समय तक थोड़ी चलता है। स्थितियां भी बतलाई गई हैं। संजुलन में यदि क्रोध मान माया लोभ का संस्कार आएगा संजुलन कसाई के साथ, तो पानी में लाइन आपने बनाई तो आगे आगे लाइन बन रही है और पीछे पीछे लाइन मिट रही है। अपन को ऐसा लगता है कि हमने लाइन बनाई है, यथार्थ में पानी में लाइन बनती ही नहीं है।
बनती हुई सी दिखती है, बनती नहीं है। तो अनंत संजुलन में तो अंतर मुहूर्त का संस्कार है। बात आई, आई क्या, गई। प्रत्याख्यान कसाय के साथ कोई वृत्ति बना हुआ है, प्रतिमाधारी है, तो कितने समय तक उसका संस्कार रह सकता है? 15 दिन। पाक्षिक प्रतिक्रमण किया और विकल्प मुक्त। उसके पहले भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। उन 15 दिनों में जिससे जो हुआ है वो आएगा, उससे बात करेंगे, समझौता होगा, चर्चा होगी। फिर जब वो हाँ कहेगा या हम हाँ कहेंगे तभी फिर बाद में सही होगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है, सामने हो या ना हो, अपने मन में भाव आ गया बस खत्म काम। भाव आने के बाद अगले क्रम में फिर वैसे ही भाव पलट के आ जाए तो भी इसका क्रम टूट गया। ये प्रत्याख्यान कसाय के साथ चलता है। अब प्रत्याख्यान में वृत्ति नहीं बना है, केवल सम्यक दर्शन की भूमिका है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, 6 महीने में उसे अपना बदलना ही पड़ता है, बदलता है। क्षोभसम सम्यक दर्शन की भूमिका में 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके आगे होगा तो सम्यक दर्शन बाधित होगा, चला भी जाएगा। छायक सम्यक दर्शन होगा तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, परिवर्तन आएगा ही आएगा। वैसे निमित्त बनेंगे, परिवर्तन आएगा। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन होगा, छायक नहीं होगा तो छूट भी सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जिसने अभी संयम अर्थात व्रतों को धारण नहीं किया, प्रतिमाओं को, वो 6 महीने के अंदर अंदर अपना हिसाब किताब बराबर कर लेता है, चुकारा लेन देन। लेकिन अनंतानुबंधी कसाय के साथ 6 महीने की बात नहीं, 1 साल की बात नहीं, 6 साल की भी बात नहीं। अनंतानुबंधी कसाय में तो उसका अंत मालूम नहीं कब तक चलेगा। उस जीवन में पूरे जीवन चल सकता है, पर्याय बदल जाए तो भी चल सकता है, कितनी पर्याय बदल जाए तो भी चल सकता है। और खत्म करना चाहे और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो जल्दी खत्म भी हो सकता है। ऐसा ये कसायों की स्थिति का संस्कार अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। संजुलन में अंतर्मुहूर्त, प्रत्याख्यान की अवस्था में 15 दिन, अप्रत्याख्यान की अवस्था में 6 महीने, अनंतानुबंधी के साथ में समय का लिमिट कुछ नहीं है। अनंतम संसारम बधनाति, बंधता रहता है। तो बैर को छोड़े ना, लड़ना झगड़ना जिसका स्वभाव हो। अब लड़ना झगड़ना तो विभाव है, लेकिन कोई कोई अपना लड़ने झगड़ने को स्वभाव बना लेते हैं। तो लड़ना झगड़ना जिसका स्वभाव हो, यानी रोज का काम हो। धर्म और दया से रहित हो, धर्म और दया से रहित हो। धर्म का पालन नहीं, दया का पालन नहीं, जो किसी के भी बस में ना हो, ये भी लक्षण बतलाया है। जो किसी के भी बस में ना हो, अपने ही गोत्री को भी मारने की इच्छा करे। दूसरों को मारने की भावना तो कर ले, समय आए मौका मिले तो अपने ही गोत्री मतलब अपने ही कुटुंबी जनों को भी मारने की भावना करे, करने लगे। प्रचंड कलहकारी हो, लड़ाई झगड़े के बिना उसको संतुष्टि नहीं। ऐसा स्वभाव रहते हैं कई लोगों के।
आराम से बैठे होंगे लोग तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर भिड़ा देंगे और वहाँ पर पंचायत करने को बुलाएंगे फिर सबको। विघ्न संतोषी ये नाम साहित्यिक है। विघ्न डाल दिया तो बहुत खुश हो जाते हैं, विघ्न करके संतुष्टि का अनुभव करते हैं। उनके मन का ना हो, उनके हिसाब से ना हो तो वो कहीं भी जाके कुछ भी, ऐसे कहते हैं ना, पंगत में जाके भोजन करने वाले तो होते हैं लेकिन पंगत में जाके रायता फैलाने वाले भी रायता फैलाने वाले का मतलब क्या? नहीं, अपना तो संभाल के रखेंगे ताकि हमारा सब सामान आमान खाने का ठीक रहे, और बाजू वाले का ध्यान यहाँ आ गया, उसके दोने में हाथ लगा दिया। अब दोने में हाथ लगा दिया तो दोना लुढ़क गया तो अब मीठा भी रखा, नमकीन भी रखी, पूड़ी भी रखी, सब्जी भी रखी, और उसमें ही अपने वो रायता अब रायता ऐसा फैल गया तो रायता फैलाने वाले विघ्न संतोषी माने जाते हैं। व्यवधान कर दिया, खुश हो जाएंगे। फिर वो देखेगा, फिर पूछे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, किसने कर दिया, ऐसा वैसा, वो खुश हो जाएंगे। तो ये विघ्न संतोषी होते हैं, रायता फैलाने वाले। प्रचंड कलहकारी हो, कलह ही उसका स्वभाव हो, कलह में उसको संतुष्टि हो। नारद जी के बारे में लिखा है पद्म पुराण में। क्या लिखा नारद जी के बारे में? कौतूहल प्रेमी। क्या लिखा? कौतूहल प्रेमी। सब ठीक ठाक हो तो उनको लगे यार कुछ है ही नहीं, उदास हो जाते हैं। यदि सब ठीक ठाक चल रहा हो तो उदास हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब कहीं कुछ कर देंगे, लड़ा भिड़ा देंगे, फिर बाद में फिर आ जाएंगे कि भैया क्या हो गया है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, क्यों हो गए ऐसा। तो अंदर से तो उन्हीं ने कर दिया, और फिर बाहर आके चलो चलो सब आओ बैठो, हम तुम्हारी पंचायत करे देते हैं, निपटारा करे देते हैं। तो फिर उसमें उनको संतुष्टि होती है, उनकी रीझबूझ बनी रहती है। तो ऐसा करने वाले भी लोग होते हैं। नारद के बारे में लिखा है कि नारद को बहुत समय हो जाए और कुछ ना मिले तो उसको बेचैनी सी बढ़ने लगती है, और बीमार भी होने लगते हैं कई बार लोग, कुछ मिल नहीं रहा। तो ऐसा हुआ एक बार, कुछ ऐसा संदर्भ आ गया और महल में गया नारद, और उसकी बराबर रीझबूझ नहीं हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, घूमा फिरा और वापस आ गया।